स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश सत्ता का सेमीफाइनल में और मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राजस्थान में लोकसभा की 2 सीटों और विधानसभा की 1 सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के मैदान से हटने को अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर दिया गया, लिस्ट जारी हो गई, नामांकन भी भर दिए गए और लेकिन अब बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता, वो नेता जिनकी पैठ जनता के बीच में सालों साल से रही है, उन्हें क्यों आखिरकार इस चुनावी मैदान से दूर रखा गया। अब चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी इसे पूरी तरह से भुनाएगी। हालांकि कांग्रेस इसे खास रणनीति करार दे रही है। मैदान कहां है धुरंधर, रण की रंगत फीकी क्यों, अहम लड़ाई बड़े चेहरे बाहर क्यों, बड़े चेहरों पर यकीन नहीं क्या। जी हां, यही सवाल पूछ रही है बीजेपी, रणनीति भी बना रही है, उपचुनाव में भुनाने की तैयारी में भी, कि आखिर उपचुनाव में कांग्रेस को बड़े चेहरे पर भरोसा क्यों नहीं। निशाने पर है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और अलवर के पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह। इशारों इशारों में बीजेपी हमला भी कर रही है। बीजेपी की जीत तय मानकर हार से बचने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं। साफ है कि बीजेपी सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह को निशाने पर ले रही, आरोप लगा रही है कि हार के डर से दोनों ही चुनाव मैदान से बाहर है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या सच में कांग्रेस के बड़े नेता हार के डर से चुनावी मैदान में नहीं उतरे, या बड़े नेताओं को बाहर रखने की कांग्रेस की कोई रणनीति है। देखिए, चुनाव की स्थिति बनती है कि पार्टी को क्या मैसेज देना हम लोगों को, जिससे कि आगे हम और कामयाब हो सकें। आज हमें जो सही लगा हम लोगों को वो हमने फैसला किया, जिससे कि आगे जो चुनाव आ रहे हैं पार्लियामेंट के भी आएंगे और असेंबली के भी आएंगे। हम नहीं चाहेंगे कोई ऐसा कदम उठाएं जिसके कारण से हमें नुकसान हो। तो ये हमारी स्थिति का पार्ट है और वो जरूरी नहीं हम आपसे शेयर करें। उपचुनाव में बड़े नेताओं की दूरी के पीछे कांग्रेस के अलग तर्क है, लेकिन जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए। सचिन पायलट 2009 में अजमेर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। 2014 में बीजेपी के सांवर लाल जाट से चुनाव हार गए। अजमेर से इस बार रघु शर्मा चुनावी मैदान में है। भंवर जितेंद्र सिंह भी 2009 में अलवर से सांसद रह चुके हैं। 2014 में बीजेपी के महंत चांदनाथ से हार गए। डॉक्टर करण सिंह यादव इस बार इस सीट से चुनावी मैदान में है। उम्मीद तो यही थी कि अजमेर से सचिन पायलट मैदान में उतरेंगे और अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही बड़े नेताओं ने चुनावी मैदान से दूरी बना ली। कहा जा सकता है कि साल के अंत में सत्ता का फाइनल है और इन चुनावों में हार का कलंक दोनों नेताओं पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में बड़ी लड़ाई में भी बड़े चेहरे बाहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेसी दिग्गजों के चुनाव मैदान में न उतरने को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। बीजेपी नेता मुकेश चेलावत ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अजमेर के अंदर ऐसे कोई दिग्गज चेहरा नहीं है, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट दोनों स्वयं 2014 के लोकसभा चुनाव हारे हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस के पास में अगर ओपनिंग बैट्समैन थे तो दोनों ओपनिंग बैट्समैन भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट को न उतार कर कांग्रेस ने दोनों जगह नाइट वॉचमैन को उतारा है। और जहां पर अलवर के अंदर इन्होंने डॉक्टर करण सिंह यादव, जो पिछले 10 सालों से इन्होंने ही स्वयं ने उनको टिकट काट कर घर बिठाया था, आज जब हार सामने नज़र आ रही है और भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट ने चुनाव लड़ने के लिए मना किया, तो इनको वो पुराने लोग याद आए ताकि वो हार को जब्ज कर सके और हार को बर्दाश्त कर सके। ऐसे लोगों को इन्होंने, ऐसे उम्मीदवारों को इन्होंने मैदान में उतारा है। तो डॉक्टर रघु शर्मा और डॉक्टर करण सिंह दोनों ही, मैं जहाँ तक समझता हूँ, कांग्रेस के जो उम्मीदवार एक्चुअल में जो होने चाहिए थे कांग्रेस के, अगर जीतने का जज्बा अगर कांग्रेस रखती तो इनको उम्मीदवार नहीं बनाकर भंवर जितेंद्र सिंह जी को और
सचिन पायलट जी को स्वयं को मैदान में उतरना चाहिए था। इन दोनों नेताओं को किस तरह का डर? नहीं, इनको डर यह है कि एक और हार हमारे लिए फिर राजनीतिक कैरियर के लिए नुकसानदायक रहेगी, और जिस प्रकार का एक राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर वातावरण चल रहा है, उस वातावरण से निश्चित रूप से लग रहा है कि जो विकास के कार्य हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की जो कैडर बेस पार्टी है और कार्यकर्ताओं की जो बूथ स्तर पर टीम है, उसके आधार पर इन दोनों को लग रहा है कि हम चुनाव हारेंगे। इसलिए इन्होंने स्वयं ने अपने आप को आगे ना करके अपने जो डुप्लीकेट जिसको कह सकते हैं या नाइट वॉचमैन के रूप में इन्होंने डॉक्टर करण सिंह को और रघु शर्मा जी को उतारा है। चलिए, तो भंवर जितेंद्र सिंह जिनको लेकर चर्चा हो रही कि क्यों नहीं बीजेपी मुद्दा बना रही है कि क्यों नहीं भंवर जितेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। कौन है भंवर जितेंद्र सिंह, ये भी आपको बता देते हैं। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं भंवर जितेंद्र सिंह। 2009 में अलवर से लोकसभा चुनाव जीते थे। अलवर लोकसभा से 2014 में भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव हार गए। यूपीए 2 में भंवर जितेंद्र सिंह मंत्री भी रहे हैं। 1998 में अलवर शहर से विधायक बने। 2004 में फिर अलवर से विधायक बने। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव भी भंवर जितेंद्र सिंह रहे। रघु शर्मा कौन है, ये भी बता देते हैं आपको। कांग्रेस ने दांव खेला है इन पर भी, या दांव नहीं कह सकते, वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। अजमेर जिले के गांव सावर से हैं रघु शर्मा। 1982-83 में LLB इन्होंने की थी। 1986-87 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से MBA इन्होंने किया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने डॉक्टरेट भी की थी। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष भी ये रहे हैं। छात्र राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं। 2009 में केकड़ी से विधायक चुने गए थे और प्रदेश कांग्रेस में अभी उपाध्यक्ष हैं रघु शर्मा। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रघु शर्मा रह चुके हैं। चलिए, तो कौन कौन से प्रत्याशी हैं और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे चेहरे हैं जिन्हें कांग्रेस ने मैदान में नहीं उतारा और बीजेपी अब इसे मुद्दा बना रही है, ये चर्चा। चलिए, तो अब मुद्दा बन रहा है कि आखिर कांग्रेस नए चेहरों पर भरोसा क्यों जता रही है, पुराने चेहरों को जनता के बीच में क्यों नहीं लाया जा रहा है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जी कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जोशी जी बीजेपी से। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है ईटीवी में। सबसे पहले मैं पंकज जोशी जी के पास आऊंगा, बीजेपी से हैं। पंकज जी, क्या मुद्दा है, क्या सवाल उठ रहे हैं आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, हमने बहुत साफ सा कहा कि जिस तरीके से जो है केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने मिलकर के काम किए हैं, उससे लोगों में विश्वास पैदा हुआ है और उस विश्वास के कारण आज लगातार जितने भी चुनाव हैं, किसी भी प्रदेश के अंदर चुनाव हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है जीत दर्ज कर रही है। हमारा संगठन हो, हमारी वहां की जो कार्यशैली, हमारी ये जो चीजें हैं, इन सबको लेकर के हम जो है पूरे आश्वस्त हैं कि ये जो चुनाव है हम जीतेंगे। जहां तक कांग्रेस की आपने जो मुद्दा बताया कांग्रेस का, कि कांग्रेस खुद अपने आप को जो है हार मान चुके हैं कि जो चुनाव 2014 के अंदर हुए थे, जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, आज वही प्रत्याशी उन्हीं लोकसभाओं में, क्योंकि भारी अंतर से जो है चुनाव हारे थे, आज वही प्रत्याशी आज उन्हीं लोकसभाओं से जो है अपनी जो सीट थी, उनकी जो परंपरागत सीट है, उन सीटों से जो है आज जो है चुनाव लड़ने के अंदर जो है जी चुराना या वो जो है चुनाव से भाग रहे हैं। ये इस बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य किए हैं प्रदेश की सरकार ने और जो केंद्र की सरकार ने काम किए हैं, उनको देख करके जो है उनके जो बड़े नेता हैं, बड़े जो दिग्गज नेता हैं, वो डर गए हैं और उनको जो है चुनाव का जो नतीजा है वो शायद वो भांप गए हैं। प्रताप सिंह जी, क्या कहेंगे? एक बात आप मानकर चलिए कि पहले से इतने घमंड की भाषा में बात करना जैसे इनके नेता करते हैं, वही भाषा इनकी है कि हम तो चुनाव जीत गए हैं। जब ये चुनाव जीत ही गए तो चुनाव क्यों रहा है? इनको वोटर से वोट नहीं मांगना है, ये तो वोटर को डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं, चुनाव हम जीत गए हैं। ये जो धमकी की भाषा भारतीय जनता पार्टी करने, ये घमंड दिखाता बिना काम किए हुए। अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आपके घर पहुंच जाएंगे। आज तक 15 लाख की इंतजारी हो रही है। राजस्थान में भूखमरी फैली हुई है। हमारे यहां से कौन चुनाव लड़ेगा, ये फैसला पार्टी को करना है। कांग्रेस पार्टी ये तय करेगी कि कब कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से परमिशन की जरूरत नहीं है।
सचिन पायलट पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस वक्त स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट, भंवर जितेंद्र सिंह अलवर से लड़े थे। आज रघु शर्मा लड़ रहे हैं, वहां से डॉक्टर कर्ण सिंह यादव लड़ रहे हैं जो एक्स एमपी रह चुके हैं। रघु शर्मा जयपुर से पहले पार्लियामेंट लड़ चुके हैं, वहां से अजमेर से एमएलए रह चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी ने इनको मैदान में उतारा, इसका भी पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। ये पेट में दर्द जो चालू हुआ, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का पब्लिक से जो कनेक्शन है वो खत्म हो रहा है। और पब्लिक से कनेक्शन के खत्म होने का ही कारण है कि राजस्थान की सरकार तो कहती है कि पद्मावत फिल्म राजस्थान में नहीं चलेगी, और केंद्र की सरकार कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उपचुनाव में कोई भी काम बाकी नहीं रखना चाहते। आप जानते हैं यदि उपचुनाव में जाएंगे तो आपको तो सब जगह से वोट लेना है। आप जब जा रहे हैं तो ये मानकर चलिए, चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो ये रिजल्ट का फैसला अजमेर की जनता करेगी। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान। चलिए ओम सैनी जी से बात कर लेता हूँ, ओपनिंग कमेंट के मैं ले रहा हूँ, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। ओम जी क्या कहेंगे आप? देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ में हासिल हुआ था, वो चीज़ें वैसी की वैसी बरकरार हैं या बढ़ी हैं। और साथ साथ में ये भी कि जो नए जो प्रत्याशी उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, वो बड़े रणनीतिक और सोच समझ करके इसलिए उतारे हैं कि एक साल के लिए कोई भी अपने जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनको इस लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहता। जो पहले से उपलब्ध थे उनको खड़ा कर दिया है, नतीजे जो भी हों। लेकिन साथ साथ में इससे जो 17 विधानसभा सीट इसमें आएंगे, 8 तो लोकसभा की 2 सीटों से 16 और साथ में एक विधानसभा की, तो संकेत देंगे, इसके परिणाम संकेत देंगे कि आने वाले चुनाव में क्या स्थिति रहेगी सत्ताधारी दल की और प्रतिपक्ष कैसे सामने रहेगा। चलिए अब चर्चा शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पंकज जोशी जी आपके पास आता हूं। आप कह रहे हैं नए चेहरों पर भरोसा जता रही है कांग्रेस, समस्या क्या है इसमें? अगर नए चेहरों पर भरोसा जताना गलत कब से हो गया? अच्छा है ना, ये तो नए चेहरों को मौका दे रही है कांग्रेस। और क्या बीजेपी किसी नए चेहरे पर दाव नहीं लगा रही, ये भी बता दीजिए। नहीं देखिए सुमित भाई, हमारे यहाँ तो जो है इस चीज़ का जो है, क्योंकि जो जिन लोगों की परंपरागत सीट थी, जो लोग चुनाव जीते थे, उनके जो है अप्रत्याशित घटनाएं घटने के कारण ये सीटें खाली हुई। तो उनका तो सवाल ही नहीं उठता कि वो जो है इसमें है। इसी कारण से खाली हुई सीटें, लगातार तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। नहीं, बात आपने कहा कि नए चेहरों पर दाव लगा रही है कांग्रेस, वहां से हमारे जो मंत्री है, बीजेपी कह रही है पुराने चेहरों पर से नहीं, मैं वही आ रहा हूँ, या पुराने चेहरे घबरा रहे हैं। क्या दिक्कत क्या है, समस्या क्या है इसमें नए चेहरों को मौका दिया जाता है? बीजेपी नहीं कह रही, नहीं सुमित भाई, बीजेपी नहीं कह रही है, ये बीजेपी नहीं कह रही। देखिए जो चुनाव होता है, लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वो जनता का परसेप्शन का है, और जनता ये चाहती है, जनता जब लोग होती है तो जनता की चीजें जो है पैदा होती है कि भाई आज जो लोग लगातार चुनाव लड़ने के लिए, टिकट के लिए जो है भागदौड़ करने के बाद, खुद आज लगातार कोशिश करने के बाद, आज ऐसे क्या कारण बन रहे हैं कि लोग जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। लोगों की कोशिश होती है, चुनाव लड़ने वाले बहुत सारे होते हैं, टिकट एक को मिलता है, यहां तक है, लेकिन जो चुनाव लड़ते हैं, जिनकी परंपरागत सीट्स हैं, वो आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये परसेप्शन पैदा होता है। और बहुत सारे आप ही के नहीं, बहुत सारे चैनलों के द्वारा, बहुत सारे मीडिया के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा, ये बात सही। दूसरी बात, जो चुनाव जीते लगातार जो बात करती थी, आप खुद देखें तो धौलपुर के चुनाव के लिए जो है खुद पीसीसी चीफ और जो है कांग्रेस ने कहा कि ये जो है राज्य सरकार का जो होगा वो रेफरेंडम होगा। हमने कहा भी कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा जनता की जो है जो आदेश होगा, कांग्रेस रिस्क भी उठा रही है। आप ये भी तो देखिए, बीजेपी की लहर है, बीजेपी तीनों सीटें बीजेपी के खाते में, फिर भी कांग्रेस से देखिए आप नए चेहरों को सामने ला रही है। नहीं देखिए, उनको देखिए सुमित भाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि जो कांग्रेस कहती है कि शासन ठीक नहीं है, जो कांग्रेस कहती है कि जो है आज जो है सिंपैथी की बात करती है, जो कांग्रेस जो है एंटी इनकम्बेंसी की बात के भरोसे करके जो है बात कर रही है, मैं कह रहा हूं कि वो उन्हीं भरोसे से जो है यहां आना चाह रही है। वो अपने काम के प्रति और सरकार के जो है जो काम है उसे डरी हुई है। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि किसी को भी उतारे, कोई हमें परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात निश्चित है कि सरकार के कामकाज, चाहे केंद्र का सरकार हो और राज्य सरकार का काम हो, इस काम से जो है कांग्रेस जो है घबराई हुई है, और इसी कारण से अपने जो दिग्गज हैं, जो बड़े जो नेता हैं, उन पे दाव नहीं खेलना। प्रताप सिंह जी, कांग्रेस घबरा गई है, इस वजह से बड़े चेहरे घबरा गए हैं हार के डर से, क्या यही कारण है बड़े चेहरों का मैदान में न उतारना? देखिए एक बात, देखिए ईटीवी पर मैं बैठा हुआ हूं, मैं एक बात तो ये पूछना चाहूंगा कि मेरे साथी बैठे हुए, एक उपलब्धि राजस्थान में बता दे कि जो इन्होंने नया काम किया हो। 5 उपलब्धि ये गिना दे कि हमने ये 5 काम किए हैं। 0 उपलब्धि है जिस सरकार की, हम डर गए इनसे, क्यों? हमें डर लगता है खा जाएंगे ये। राजस्थान की पुलिस सरकार इनके पास है, मेरी चुनौती बिगाड़ ले, मेरा कुछ अभी निकलूंगा क्या? कौन डर गया इनसे, कौन डर रहा है?
तो फिर बड़े चेहरों को, पुराने चेहरों को, जिन चेहरों की जनता के बीच में पहचान है, हमें मौका क्यों नहीं दिया गया? जनता से डरा जाता है। पंकज जी बाद में बोल लेना, ये भाषा जो है इनकी, ये डर गए हैं। अरे डरेंगे क्यों? आप में ऐसा क्या, आप क्या सरकार का दुरुपयोग करोगे? हम किसी से नहीं डर रहे हैं, हम बीजेपी से तो कतई नहीं डरते, क्योंकि बीजेपी खुद अपने आप से डर रही है। एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ है। जब सरकार चुनाव लड़ने जा रही है, राजस्थान में 4 उपचुनाव में 3 हम जीते, 1 जीते धौलपुर का। ये क्या बात करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रताप जी, सचिन पायलट को मैदान में होना चाहिए था और सचिन पायलट प्रत्याशी का नामांकन भरवाने जाते हैं, थोड़ी तस्वीर अजीब सी लगती है, वजह क्या है? देखिए, एक बात आपने ठीक कही कि सचिन पायलट जी वहां से पार्लियामेंट के मेंबर थे, इस वक्त तो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी सही समय पर सही फैसला लेती है, वो जानती है स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, पूरे राजस्थान में इनको काम करना है। इस वक्त एक्स एमपी को नहीं लड़ाकर हमने एक्स एमएलए को, रघु शर्मा जी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। रघु शर्मा जी सचिन पायलट जी से पहले राजनीति में आ गए, उनको उतारा तो एक सीनियर लीडर को चुनाव मैदान में उतारा। कब किस वक्त पर पार्टी क्या फैसला करेगी, ये पार्टी का इंटरनल मामला होता है। पार्टी ऐसा तोड़ना है कि चुनाव से विड्रॉ कर रही है, एक मजबूत कैंडिडेट रघु शर्मा के रूप में वहां पे उतारा है। जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कौन मजबूत था, किसका फैसला सही था। डॉक्टर करण सिंह यादव भंवर जितेंद्र सिंह से पहले एमपी रह चुके हैं वहां पर, उसके बाद भंवर जितेंद्र सिंह बने, पहले 2 बार एमएलए रह चुके हैं। राजस्थान के सबसे बड़े हार्ट के डॉक्टर है, उनकी एक इमेज है, सोच समझकर पार्टी ने उनको वहां पर उतारा। मांडलगढ़ में विवेक धाकड़ पिछली बार चुनाव हारे थे, अब की बार उनको वापस उतारा। इसलिए हमारे यहां पर क्या फैसला हो रहा है उसकी ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। 4 वर्ष तक मुख्यमंत्री जी निकली नहीं, जनता के बीच में गई नहीं, अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए। वो पंकज जी, रघु शर्मा, विवेक धाकड़, करण सिंह यादव तीनों ही पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के। रामस्वरूप लांबा, शक्ति सिंह, इनके बारे में भी जरा बता दीजिए, जो आपके प्रत्याशी आपने खड़े किए, इनका कितना एक्सपीरियंस रहा है? आप नए नेताओं के, आप नए प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर, अपने प्रत्याशियों की, आपके प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं। रामस्वरूप लांबा जी को कितना अनुभव है राजनीति का? देखिए, मैं कह रहा हूं कि रामस्वरूप लांबा जी के जो है, देखिए नया चेहरा है, नए चेहरे के साथ साथ जो है, वही तो मैं सुनना चाह रहा था, नया चेहरा है रामस्वरूप लांबा। फिर कांग्रेस पर क्यों ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि नए चेहरे को दे रहे हैं, युवा चेहरा हट रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि वहां पर जो, अरे सर मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ कि एक युवा चेहरा है, युवा चेहरा के एक कारण और लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं को जो है प्रोत्साहन देती आई है। आप देखिए कि वो सीट जो है, यदि सावरमल जाट साहब की सीट होती, सावरमल साहब होते तो वो सीट तोड़ी जाती किसी को, कि उनके होते हुए कोई दूसरा चुनाव लड़ रहा था या वो खुद छोड़ना चाहते तो बात अलग थी। लेकिन आज हमने जो सीटें हैं, वो हमारी सीटें किसी जो है अप्रत्याशित घटना के कारण खाली हुई है, आज उनके जो है देहांत के कारण खाली हुई, तो इसलिए जो है कि आज उनके साथ लगातार जो है। चलिए फाइनल कमेंट ले लेता हूँ ओम सैनी जी से, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। ओम सैनी जी, बीजेपी हालांकि कांग्रेस पर सवाल उठा रही थी कि नए चेहरों को मौका दे रही है, लेकिन अब पंकज जोशी जी कह रहे हैं, और बीजेपी में भी कई चेहरे ऐसे हैं जो नए सामने आ रहे हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, नए चेहरों को मौका देना कोई गलत नहीं है। फाइनल कमेंट आपका लेना चाहूंगा। निश्चित रूप से इसमें कोई गलत नहीं, और साथ साथ में चुनाव की एक अपनी रणनीति होती है, उस रणनीति के हिसाब से बीजेपी ये समझती है कि अजमेर लोकसभा सीट से सावरमल जाट के पुत्र को टिकट देकर के वहाँ की जो मतदाताओं की बड़ी संख्या है उसकी संवेदना हासिल कर सकेंगे और वो विजयी हो सकते हैं, इसलिए उनको उतारा है। साथ साथ में इसी तरीके से उन्होंने अलवर में जसवंत यादव को समझते हैं कि यादव चूंकि वोट बैंक है वो सब इनको हासिल हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत कांग्रेस सोचती है कि इस वक्त जिस तरह की जातियों में महत्वाकांक्षा है और जिस तरह की जातियाँ जो प्रबल जातियाँ रही हैं वो अपना दबदबा मचाती रही हैं, तो उससे विपरीत अगर किसी को और को दिया जाए तो जो गैर प्रभावी जाति है उसके साथ में मिलकर के और बड़ी आसानी से गुजरात जैसी स्थिति अजमेर में पैदा हो सकती है, अलवर में पैदा हो सकती है और मांडलगढ़ में पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नए चेहरों का या सामने लाना, और साथ साथ में ये भी है कि 1 साल के लिए वो अपने ऐसे महत्वपूर्ण चेहरों को दांव पे नहीं लगाना चाहती जिनकी चर्चा पहले से की जा रही है कि एक तरफ सचिन पायलट को अजमेर में लड़ा दिया जाए और उधर साथ साथ में जो अलवर वाली सीट है उस पर भंवर जितेंद्र सिंह को लड़ा दिया जाए। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनावों में इन लोगों को मैदान में उतारा जाए। तब तक ये भी पता लग जाएगा कि जनता किस तरीके से सोच रही है, क्योंकि उनकी आकलन ये है कि जनता बेहद खफा है, जनता के साथ में जो वादे किए गए तो पूरे नहीं हुए, साथ साथ में जातियों की जो महत्वाकांक्षा है जिनको वंचित किया गया है वो एक साथ एकजुट होकर के और प्रतिपक्ष के साथ में आ सकते हैं। वो ये सारे संकेत हैं जिनको वो इस लोकसभा और
विधानसभा के चुनाव में देख करके पता कर सकेंगे क्या हाल होगा। जी चलिए, आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास, पंकज जोशी जी कांग्रेस से प्रताप जी जुड़े, पंकज जी बीजेपी से, और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का शुक्रिया बात करने के लिए और विजन थोड़ा तस्वीर साफ करने के लिए। 2 सीटों लोकसभा और विधानसभा की एक सीट पर चुनाव होने हैं और इन चुनाव में बीजेपी मुद्दा बना रही है कि कांग्रेस क्यों नए चेहरों पर दांव लगा रही है, पुराने चेहरों पर भरोसा क्यों नहीं जता रही, या ये पुराने चेहरे डर रहे हैं मैदान में उतरने से। वजह क्या है? हालांकि दोनों ही पार्टियों में नए चेहरे अब सामने आ रहे हैं, लेकिन परिणाम आएगा, मतदान होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन किससे डरा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।